नए चेहरों के हाथ में कमान, क्या चाहते हैं पीएम मोदी और अमित शाह? जी हां, दरअसल हर जगह यही चर्चा चल रही है। आपको बताएं कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने की बजाय छोटे छोटे नेता चुने गए जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। आपको बताएं कि बीजेपी ने सप्ताह भर से अधिक चले मंथन के बाद इन तीनों नामों पर मोहर लगा दी है। राजस्थान पार्टी ने दो डिप्टी सीएम चुनने का भी दावा किया है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि 2024 के लिए क्या ये कोई बड़ी रणनीति हो सकती है? क्या इस चुनाव को बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है ताकि विपक्ष जाति को लोकसभा चुनाव में हथियार की तरह इस्तेमाल ना कर सके? आपको बताएं कि जानकारों का मानना है कि पार्टी ने इन राज्यों के विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्रियों के नाम पर नहीं लड़ा, बल्कि अभियान मोदी की जो गारंटी है उस पर केंद्रित रहा। दूसरा है कि बीजेपी ने कई सांसदों को इन राज्यों का विधानसभा चुनाव भी लड़वाया और नतीजों के बाद उनको इस्तीफा देने के लिए कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े नेताओं ने साइडलाइन की करके उनकी जगह नए चेहरों का दावा लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। आपको बताएं कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में ओबीसी समुदाय के वोटरों की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है और आपको बताएं कि ओबीसी के ही जरिए जो मध्य प्रदेश के मोहन यादव सीएम बने हैं वो बन पाए हैं। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत पाई है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। पार्टी ने इन राज्यों की कुल 56% जीत हासिल की है। आपको बताएं कि जो पत्रकार राधिका जी हैं उन्होंने इस बात को, इस रणनीति को समझाते हुए ये कहा कि पार्टी संदेश देना चाह रही है कि उन्हें 3 राज्यों में जो समर्थन मिला है वो सिर्फ मजबूत ना रहे बल्कि 2024 के चुनावों तक चल सके। जी हाँ, और साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी कहा। मध्य प्रदेश में यादव को लाने का कारण यही है कि वो यादव जो जात है, जो कास्ट है, उसको संदेश देना चाहती है बीजेपी कि यादव हमारे साथ ही रहें। इसीलिए उन्होंने यादव की कास्ट वाले एक शख्स को मुख्यमंत्री बनाया। यूपी तो मध्य प्रदेश से सटा भी हुआ है। ऐसा ही नहीं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यादव का वोट नहीं मिला, लेकिन ये अन्य ओबीसी समुदाय की तुलना में कम होता है। जी हाँ, एमपी के जरिए बीजेपी ने यूपी और बिहार के यादव को थोड़ा नरम रहने की कोशिश जरूर की है। वहीं बीजेपी ने एक ब्राह्मण और एक अनुसूचित जाति के डिप्टी सीएम को नियुक्त कर संतुलन भी बैठाने की कोशिश की। राजस्थान में भी पार्टी ने जाति समीकरण बैठाने की कोशिश की है। जी हाँ, बहुत ही नीची जो जाति होती है, जिसको नीची जाति कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है, वहां से डिप्टी सीएम चुना गया। आपको बताएं कि मोहन यादव की एक तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें पीछे की पंक्ति में खड़े दिख रहे थे। वहीं भजन लाल शर्मा तो विधायक ही पहली बार बने हैं। दरअसल जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन पर किताब लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि अचानक से नए नाम को चुनने की ये रिवायत नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी ऐसा देखने को मिल चुका है। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि अभी ये नए चेहरे बने हैं तो 2024 के चुनाव के लिए बने हो, ऐसा नहीं है। इससे पहले एक बार जिस समय हमारी इंदिरा गांधी थी पहली प्रधानमंत्री, उस समय भी हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिला है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी संभावित प्रतिस्पर्धी के तौर पर उभार दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा कि मोदी जी ना तो कभी कुछ भूलते हैं ना माफ करते।